Which of the following elements on reaction with oxygen forms a basic oxide? यूजुअली जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना था कौन मेटल है। फॉस्फोरस एंड सल्फर नॉन मेटल है, सोडियम इज मेटल, सिलिकॉन इज मेटलॉइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज सोडियम। चूंकि वो मेटल है तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। प्लेटिनम alloyed with palladium and rhodium is used as a catalyst in automobiles, means C is the correct answer. प्लेटिनम को एलॉय करते हैं हम विद प्लेडियम एंड रोडियम ताकि हम उसे एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकें ऑटोमोबाइल्स में, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। इन फोटोग्राफिक फिल्म्स हम क्या यूज करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर। इन दी मेकिंग ऑफ कॉइन्स में भी हम सिल्वर यूज करते हैं जो एलॉय किया होता है कॉपर के साथ। तो करेक्ट आंसर इज सी। हम प्लैटिनम को जब एलॉयड करते हैं प्लेडियम और रोडियम के लिए तो किस लिए यूज किया जाता है? एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज अ नोबल मेटल ड्यू टू विच इट इज नॉट। गोल्ड को क्यों नोबल मेटल कंसिडर किया जाता है? उसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसलिए क्योंकि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। गोल्ड को नोबल मेटल इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। गोल्ड डक्टाइल भी है, मेलिएबल भी है, एलॉय भी किया जा सकता है, बट सवाल में पूछा नोबल मेटल क्यों कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। When sodium metal react with water, it gives sodium hydroxide and hydrogen gas, means D is the correct answer. Which of the following characteristics of calcium make it more reactive than magnesium? अगर आपको ग्रुप 2 के एलिमेंट्स याद हो तो सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है। कैल्शियम मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम, क्यों? क्योंकि वो डाउन द ग्रुप है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है? लो है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लो है। तो दोनों करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन बी में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कैल्शियम हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम, दैट इज व्हाई कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following properties of gold make it useful for making a spacecraft except it is the most reactive metal. गोल्ड क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल नहीं है। गोल्ड को हम लीस्ट रिएक्टिव या नोबल मेटल कंसिडर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट, मेलिएबल एंड डक्टाइल, रेजिस्टेंट टू करोजन, ये वो सारी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम गोल्ड को यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए, एक्सेप्ट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 2 या ग्रुप 2A से। तो करेक्ट आंसर है बी, रेडियम। रेडियम बिलोंग करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल से, या ग्रुप 1 से या ग्रुप 1A से। आप कोशिश करके ग्रुप 1A और ग्रुप 2A हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस के एलिमेंट्स को याद कर लें, आपके लिए पेपर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर पैराफिन ऑयल बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको पैराफिन ऑयल्स में रखा जाता है। सोडियम सॉफ्ट भी होता है, उसकी डेंसिटी भी लो होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बट ये रीज़न नहीं है उसको पैराफिन ऑयल में रखने का। हमें पैराफिन ऑयल में रखने का रीज़न पूछा था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी है, दैट इज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन इन द गिवन वर्ड इक्वेशन। हमें वर्ड इक्वेशन में क्या दिया, मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल बेरियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमें कहीं पे भी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो प्रोडक्ट साइड पे तो हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ऑप्शन सी और डी में थे, इसलिए दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विथ डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स को हम कैटेगराइज करते हैं वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। जिंक क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। सिल्वर और कॉपर नोबल मेटल्स है या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। कैल्शियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है, तो इसलिए कैल्शियम करेक्ट आंसर है। कैल्शियम रिएक्ट करेगा एक्सक्लूसिवली विथ डाइल्यूट एसिड्स, मीन्स टी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल है, वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metals does not occur in free state in nature। सोडियम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वेरी रिएक्टिव मेटल है। एज कम्पेयर टू कॉपर, गोल्ड और सिल्वर क्या है, नोबल मेटल्स है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student put some calcium tablets in a glass of water. He observed that the tablets sunk and reacted vigorously with water. Which of the following products are formed in the above reaction? जब स्टूडेंट ने कैल्शियम टेबलेट्स को ग्लास ऑफ वाटर में डाला है, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। Means A is the correct answer. When calcium react with water, it form calcium hydroxide and hydrogen gas. Means A is the correct answer.